बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ARY QTV पर प्रोग्राम तरीक़त व अक़ीदत में आपका खैर मक़दम है। आज दूसरी नशिस्त में आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल आपको सलामती पेश करता है। कितने अब्दाल, कितने गौस, कलंदर कितने, आका एक तेरे इश्क में डूबे हैं समंदर कितने, और सुरखरू हैं तो फ़कत तेरे फ़कीरों के मज़ार, वरना गुजरे हैं ज़माने में सिकंदर कितने। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आज हर बात उन्हीं की बात है, आज मलहूज़ उन्हीं की ज़ात है। उनके दरबार में इन अय्याम में वो लोग जो वहाँ करीब मौजूद हैं तो वो इस उर्स को अपने अपने अंदाज से और वहाँ की जो रिवायात हैं, वो जो रसूमात हैं, उस अंदाज से सेलिब्रेट करते हैं। और हम दूर जो हैं, मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैं दूर रह के भी उनसे करीब हूँ एहसन, मेरा मकाम है हिजरो विसाल से आगे। हमारे देखने वाले तमाम नाजरीन आज निज़ामुद्दीन महबूब इलाही से अक़ीदतें इंशाअल्लाह शेयर करेंगे। हम सब मिलकर आपकी हमारी तमाम अक़ीदतें यकजा हों और बारगाह महबूब इलाही में पेश की जाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें कबूल फरमा ले और अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों से हमारी जो उनसियत है, ताल्लुक़ है, निस्बत है, इसे मज़ीद मजबूती और इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सवाने हयात पे भी बात करेंगे, आपकी सीरत पे भी बात करेंगे, आपके हुस्न व जमाल पे भी बात हो रही है, और आप की वो जो तहरीक है जो आपके अक़ीदतमंदों, आपके खुलफ़ा, आपके मुरीदैन से आगे बढ़ी है, वो भी इंशाअल्लाह का ज़िक्र की जाएगी। उसके अलावा वो जो रंग है, वो जो रंगे खुसरो है, उसके बिना तो ये महफ़िलें, ये मजालिस नामुकम्मल हैं, अधूरी हैं। असल हुस्न तो वहीं से शामिल होता है, शामिल हाल भी होता है। तो इंशाअल्लाह महफ़िल समा भी आप मुलाहिज़ा फ़रमाएंगे और अज़कार में इंशाअल्लाह तज़किरा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका वो दौर जो तरोताज़ा है, वो जो नायाब दौर है, उसे जब भी ज़िक्र किया जाए तो तख़य्युल में वो मनाज़िर, वो हसीन, वो दिलकश मनाज़िर आने लगते हैं। एक मरतबा फिर इंशाअल्लाह इस साल हर साल की तरह वो जो रिवायती तौर पे हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इसे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, और हमारे इवेंचुअल सेलिब्रेशन में बुज़ुर्गों से मोहब्बत और उनके अय्याम पेश नज़र रहते हैं। ARY QTV का ख़ास वतीरा और आइडेंटिटी आप कह लीजिए, वो जो आप पढ़ते हैं ARY QTV के नीचे अक्सर स्प्रेडिंग द लाइट, तो ये रोशनी अल्लाह, उसके रसूल और उसके रसूल के महबूबीन के तवस्सुल ही है। तो नाज़रीन इकराम, आज हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह पे बात करने के लिए कल की नशिस्त में भी हमारे साथ मौजूद थे मारूफ मुमताज़ आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर और साहिबान इल्म व फ़न, बड़ी कदर और तकरीम की निगाह से आपको देखते हैं, फॉर्मर चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कराची पाकिस्तान, फॉर्मर चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड कराची पाकिस्तान, फॉर्मर डायरेक्टर एजुकेशन एंड करंट डायरेक्टर सर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, द ग्रेट सर प्रोफेसर डॉक्टर अनवार अहमद ज़ई साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, बड़ी नवाजिश कि आपकी रफ़ाक़त जो है ज़ाहिर है वो आपकी मसरूफियात तर्क कर देने से ही मुमकिन होती है। आपकी इनायत, अल्लाह खुश रखे, मेरे लिए एजाज़ जनाब, जज़ाकल्लाह। और दूसरी नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा ARY QTV के और ARY की दीगर ट्रांसमिशंस में आप वक्तन फ़वक्तन इन्हें देखते रहते हैं। ये जब भी आते हैं ज़ाहिर है अपने इनफरादी कलाम और शख्सियत से भी लोग मोहब्बत करते हैं, और आपके कलाम से भी माशाल्लाह मुनफरिद ज़ाविये, मुनफरिद जहतें सुनाई देती हैं। मोहब्बत पर मबनी आपका कलाम होता है, और फिर सूफियाए चिश्त की बात हो तो आपकी शख्सियत का इंतखाब बहुत ही मौजूद सुनाई देता है, दिखाई देता है। हज़रत अल्लामा मौलाना फैसल अहमद बेग अजीज़ी बंदगी निज़ामी साहब तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व हज़रत, रहमतुल्लाह। बहुत नवाजिश कि आज आप तशरीफ़ लाए मोहब्बत और आपने वक्त दिया। नाज़रीन किराम, सिर्फ स्कॉलर्स ही नहीं, उलमाए किराम ही नहीं, बल्कि हमारे साथ जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि वो रंगे खुसरो की बात हो, नज़र खुसरो की मिल जाए तो देखूँ तुम्हारी शान महबूब इलाही, और खुसरो की नज़र में, खुसरो के गुफ्तार में, खुसरो के कलम में जो चीज़ें आईं और दुनिया भर को वो जो मोहब्बत नामा मिला है खुसरो की शक्ल में, खुसरो के तवस्सुल, वो इंशाअल्लाह पेश करने के लिए अर्ज़ वतन के एक इंतहाई मुमताज़ और नायाब और ऐसे कव्वाल जिसने इस मुल्क का भी नाम रोशन किया, और किसी दौर में फ़न कव्वाली में आपके नाम और आपके काम को फरामोश नहीं किया जा सकेगा। जनाब उस्ताद बहाउद्दीन के शहजादगान नजमुद्दीन सैफुद्दीन और हमनवा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप सभी को निज़ाम पाक का और सोरिया अय्याम बहुत बहुत मुबारक हों। और हम जो है आगाज़ कर रहे हैं नाज़रीन किराम कलाम से, और मैं नजमुद्दीन भाई, सैफुद्दीन भाई और आपके हमनवाओं से गुजारिश करूँगा कि क्या पेश कीजिएगा इब्तिदा में। बिस्मिल्लाह। आज की महफिल क्योंकि सरकार निज़ाम पाक के उर्स की मुनासबत से है,
और इसका मौजू मोहब्बत और अक़ीदत है। जी और जैसा कि सरकार निज़ाम पाक का दिया हुआ एक तरीक़ा है महफ़िल समा का, तो हम सरकार हज़रत अमीर खुसरो की एक गज़ल, जिसको गज़ल कहा जाता है, मगर दर हकीकत वो नाते रसूल मकबूल है। क्या बात, वो हम सल्लल्लाहु अलैहि उससे हम इसका इब्तिदा करेंगे आज की वाह, महफ़िल कहीं की। वो ए चेहरा ज़ेबाए तो जी, रश, वही, क्या वही, बात है, बिल्कुल सुभान वही। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह। शरहे वद्दुहा आमद जमाले रूए तो के शरहे के शरहे वद्दुहा आमद जमाल रूए तो नुक्ताए वल्लैल वस्फे जुल्फे अंबर बुए तो नुक्ताए वल्लैल वस्फे जुल्फे अंबर हुए तो ऐ तुझ सच में सुरमनाओ कद कोहले जागल बसर ऐ तुझ सच में सुरमनाओ कद कोहले जागल बसर चश्मे सुरमना कोहले जागल बसर काबा से नस्त रमजे गोशे अबरूवे तो ए चेहरे ज़ेबाए तो ए चेहरे ज़ेबाए तो रश के बुताने आज़री ऐसे गए ज़ेबाए तो रश के बुताने ऐसे गए ज़ेबाए तो रश के बुताने ऐसे गए
नदारम या कमर या ज़ुहरा या मुश्तरी शम्सी नदारम या कमर या ज़ुहरा या मुश्तरी शम्सी नदारम या कमर शम्सी नदारम या शम्सी नदारम या कमर शम्सी नदारम या कमर या ज़ुहरा या मुश्तरी शम्सी नदारम या कमर या ज़ुहरा या मुश्तरी शम्सी नदारम या कमर शम्सी नदारम या कमर शम्सी नदारम या कमर या ज़ुहरा या मुश्तरी आफाक हा कर दीदा आफाक हा कर दीदा मेरे मुतावर सीधा आफाक हा कर दीदा मेरे मुतावर सीधा आफाक हा कर दीदा मेरे मुतावर सीधा बिस्यार खूबा दीदा बिस्यार खूबा दीदा लेकिन तो चीजें दीगरी बिस्यार खूबा दीदा लेकिन तो चीजें दीगरी बिस्यार खूबा दीदा बिस्यार खूबा दीदा बिस्यार खूबा दीदा लेकिन तो चीजें दीगरी बिस्यार खूबा दीदा लेकिन तो चीजें दीगरी मन तो शुद्धम तो मन शुद्धि मन तो शुद्धम तो मन शुद्धि मन तन शुद्धम तो जा शुद्धि मन तो शुद्धम तो मन शुद्धि मन तन शुद्धम तो जा शुद्धि मन तो शुद्धम तो मन शुद्धि मन तन शुद्धम तो जा शुद्धि मन तो शुद्धम तो मन शुद्धि मन तो शुद्धम तो मन शुद्धि मन तन शुद्धम तो जा शुद्धि मन तो शुद्धम तो मन शुद्धि मन तन शुद्धम तो जा शुद्धि मन तो शुद्धम तो मन शुद्धि मन तन शुद्धम तो जा शुद्धि ताकस न गोयत बादगी ताकस न गोयत बादगी मन दी करम तो दी गरी ताकस न गोयत बादगी मन दी करम तो दी गरी ताकस न गोयत बादगी ताकस न गोयत बादगी मन तो शुद्धम तो मन शुद्धि मन तो शुद्धम तो मन शुद्धि मन तन शुद्धम तो जा शुद्धि मन तो शुद्धम तो मन शुद्धि मन तन शुद्धम तो जा शुद्धि मन तो शुद्धम तो मन शुद्धि मन तन शुद्धम तो जा शुद्धि ताकस न गोयत बादगी ताकस न गोयत बादगी मन दी गरम तो दी गरी ताकस न गोयत मन दी गरम तो दी गरी ताकस न गोयत बादगी मन दी गरम तो दी गरी खुसरो गरीब बस्तो गदा खुसरो गरीब बस्तो गदा उफ्तादा दर शहर शुमा खुसरो गरीब बस्तो गदा उफ्तादा दर शहर शुमा खुसरो गरीब बस्तो गदा उफ्तादा दर शहर शुमा बाशद के अज़ बहरे खुदा बाशद के अज़ बहरे खुदा सूए गरीबा बिन गरीब बाशद के अज़ बहरे खुदा सूए गरीबा
अज बहरे खुदा सूए गरीबा बिन करी ऐ चेहरे जेबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत रंग और माहौल आपने जो है अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है। और आपके कलाम से भी माशाल्लाह आपके वालिद के नाम और काम को भी लोग याद रखेंगे और जाहिर है आपकी शक्ल में वो जिंदा है। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कितने खूबसूरत अंदाज से हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलम से रकम करदा और इतने खूबसूरत मज़ामीन इतने खूबसूरत लफ्ज़ों में पिरोए गए। वो लोग जो फ़ारसी से आशनाई नहीं रखते, इस कलाम पर कैफियत में मैंने उन्हें देखा है और उनकी कैफियत को तब्दील होते हुए देखा है। गोया इस कलाम से दरबार रिसालत तक रसाई जो है वो इस कदर आसान है कि जो सुनने वाला अगर सिद्क़े दिल से सुन ले तो वो वहाँ पहुँच जाता है। मेरा सवाल तो कुछ और है, लेकिन मैं इस कलाम पे भी चाहूँगा कि मुख्तसर सा तबसरा हो। जाहिर है कि द ग्रेट अनवार अहमद ज़ई साहब भी मौजूद हैं, अल्लामा फैसल अहमद बेग अज़ीज़ी भी मौजूद हैं। एक मुख्तसर से वक्फ़े की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। एक शेर इसी कलाम का हज़रत अमीर खुसरो का आपकी बारगाह में पेश करते हुए, आलम हमा नगमा है तो खल्क़े खुदा शैदा है तो ऐ नरगिसे राना है तो आ वुर्दा रस्मे दिल भरी। ब्रेक के बाद होती है आपसे मुलाकात। खुशामदेद नाजरीन, आपका खैर मकदम है और कलाम पढ़ा जा रहा था वक्फे से कबल। ए चेहराए ज़ेबाए तो रश्के बुतान आज़री हर चंद वसफत मी कुनम दर हुस्न ज़ां बाला तरी। जुल्फ को रुख से हटा दो तो कमर शर्माए, आका जुल्फ को रुख से हटा दो तो कमर शर्माए, मुस्कुरा दो तो अंधेरे में सहर हो जाए, हर चंद वसफतमी कुनम दर हुस्न ज़ां बाला तरी। तो हमारे साथ शामिल हैं सर प्रोफेसर डॉक्टर अनवार अहमद ज़ई साहब। सर, ज़ौक़ सिमा के हवाले से सूफिया इकराम को जब देखा जाता है तो यहाँ तक आपके ज़ौक़ को पेश नज़र कहा गया कि जी सिमा इनसे है और ये सिमा से, और ख़ास ज़ौक़ सिमा सूफिया इकराम के यहाँ और स्पेशली सूफिया चिश्त के यहाँ देखने में आया। और फिर निज़ाम पाक की बात हो। खैर, सवाल तो मेरा ये है कि सूफिया इकराम के यहाँ ज़ौक़ सिमा इनसे है और ये सिमा से, लेकिन सर ये जो खुसरो के कलाम पर अगर बात ना की जाए तो नाजरीन डेफिनेटली मुझसे गिला करेंगे कि इतने खूबसूरत मज़ामीन, खूबसूरत अल्फाज और इतना हसीन कलाम हुस्ने मुस्तफ़ा के पेश नज़र कहा गया, तो उस पर आपका हसीन तकल्लुम तो दरकार है। सर बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहद शुक्रिया। और इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरत तरीन तरीक़ से हमने सुना है कि आपने ये कलाम पेश फरमाया। और शुरू में आपने ये जुमला बहुत अच्छा अदा किया था कि ये गज़ल है और इसको लोग गज़ल कहते हैं, हर चंद के ये नात है। मैं इस नुक्ते को वाज़े करूँ पहले, फिर इस पर आता हूँ। वो ये कि यस, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये गज़ल है, इसलिए कि नात जो है जी वो मौज़ूई सिन्फ है। वाह। जब आप मौजू नात का लाएं जी तो फिर वो नात है, मौज़ूई सिन्फ है। जी। और ये जो ढांचा है जिस पर ये नात फरमाई गई है, ये असल में उसलूबी सिन्फ है, ये उसलूब है। वाह वाह वाह। ये ढांचा, ये तरीक़ है। तगज़ुल। देखिए, गज़ल अपनी जगह, नज़्म अपनी जगह, रुबाई अपनी जगह, मुखम्मस अपनी जगह, मुसद्दस अपनी जगह, मुसल्लस अपनी जगह, हाइको तक इसमें जो वाह वाह नात की कैफियत को लाया जाता है तो वो मौज़ूई नात होती है। और जो उसका अंदाज है, उसलूब है, वो कुछ भी हो सकता है। ये उसलूब गज़ल का है और उस वक्त गज़ल ही इसको कहा जाता था कि गज़ल मैंने की है। उसलूबी आपने फरमाया, उसलूबी सिर्फ इब्तिदा था, इसलिए एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये कि ये जो कलाम है, इसकी जो खैर हज़रत अमीर खुसरो के कलाम की क्या बात, और जब वो फिर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका हक़ अदा करते हैं। देखिए, इसमें एक तो खैर बात वाज़ेह सा तर्जुमा यही है कि मैं कितनी ही आपकी शान बयान करूँ, कितना ही वस्फ़ बयान करूँ, कितनी तारीफ़ करूँ, अपने पूरे इल्म को निचोड़ के अत्र बना के सत बना के भी पेश कर दूँ तो भी आपका वस्फ़ बयान नहीं हो सकता। अल्लाह, हर चंद वसफत मी कुनम, हो नहीं सकता। हर चंद। एक तो ये अपना इस बयान कर रहे हैं और आपके हुस्न और जमाल और कमाल और इकराम और अनवार और सादत और सियादत, इन सब को तस्लीम करके कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या कहने सर, मैं यहाँ मुफलिस हो गया हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दूसरी बात ये कि वहां आप जरा देखिए कि जब फूलों की बात की है तो निहायत उम्दगी से पूरे गुलिस्तान से गुजार दिया है। जी जी जी। और जब
सितारों की बात की है तो पूरे आसमान से गुजार दिया है, और ये कहा गया है कि इन सब में कोई ऐसा नहीं है सही बात। कि जिसको आपकी सूरत में मिसाल, आपने अदीमुल मिसाल एक बात जो की थी वो सही है कि जिसकी मिसाल ही अदम वाह। में तब्दील हो जाए, मिसाल नहीं है ना, अदम में तब्दील हो गई तो अदीमुल मिसाल है। आखिरी बात इस ज़मन में ये कि इसमें हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से एक बार जो कलाम हुआ और जवाब हुआ तो उसमें ये जुमला इस तरह है, आफाक हा, मैंने सारे आफाक। देखिए आफाक में दो चीजें आ जाती हैं, क्योंकि आप लोग बहुत इल्म रखने वाले हैं। आफाक में दो चीजें आ जाती हैं, एक हम कहते हैं टाइम एंड स्पेस। ठीक। आफाक में दोनों जम हैं, दोनों जम हैं, यानी कौन कौन सी चीजें हैं वो भी आफाक में है और कब कब है वो भी आफाक में है। वाह वाह, ये चीज है। वाह, वाह। तो आफाक में दोनों चीजें जम हो जाएं तो हजरत जिब्रील Time and कह रहे space, हैं, वाह। जी हाँ, उस वक्त वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो आफाक आफाक, जमा है, हाँ, सारे वाह, देख वाह, लिए हैं, वाह, वाह। और एक से एक खूबा मैंने सुभान देखा, वाह। एक से एक हसीन चेहरा देखा, मैंने लेकिन देखा। तू चीजें दीगरी, अब इसमें कोई मिसाल नहीं है, आप हैं ही अलग चीज। क्या बात है, सुभान जब अल्लाह, अलग सुभान- चीज कह सुभान दिया अल्लाह, तो अब सुभान- मिसाल की जरूरत नहीं है। मेरी क्या मजाल के मैं करूं तेरे बस में कोई मिसाल गुफ्तगू। हो तो देना। हाय 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 हाय। मिसाल में एक और का होना जरूरी है, और यहाँ और है ही नहीं, वजह वजूद कायनात है। वाह, एक वाह, वाह। खालिक अकेला और एक मखलूक के दर्जे में आप अकेले। सर कमाल हो गया, कमाल हो गया। तो इस ज़ौक़े सिमा एतबार पे से अब मैं चाहूंगा उस तरफ आ जाऊं जल्दी से। देखिए पहली चीज मैं ये अर्ज कर दूं, वाजे करूं कि ये समा, ये कव्वाली, ये महफिल जो भी हम सजा रहे हैं आज, वो तकलीद है। जरा गौर कीजिएगा, ठीक है ये तकलीद है। समा तकलीद है उनके अंदाज की, ठीक है। और उस वक्त का समा तहरीक थी। अल्लाह अकबर, तहरीक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो दबिस्ता है, वो जामिया है, चलती फिरती जामिया है। मोटिवेशन प्रोग्राम था ना वो जी हाँ, तो जी हाँ। कुर्ब तो ला- इस एतबार पाने से का। वो तहरीक है। वाह वाह। जब हम तहरीक की बात करते हैं उस वक्त के समा की, तो ये भी याद रहे कि उस वक्त का जो माहौल था, जहाँ से हजरत ख्वाजा अजमेर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती सजजी अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक तरफ एक अंदाज इख्तियार किया, तो उस वक्त एक माहौल गैर मुस्लिमों का मौसीकी के हवाले से जामिया अंदाज रखता था। आपको उनसे डिटैच करना था जी। और अपने से अटैच करना था। क्या बात है, तो क्या जब बात। ये और अंदाज इख्तियार किया तो आपका जुमला भी यही है। जब लोगों ने कहा कि साहब ये मज़ामीर, तो कहा मज़ामीर उनके हैं, मज़ामीन हमारे हैं। क्या कहने, क्या कहने, क्या तो ये कहने। मज़ामीन वाजिब, हमारे सुभान अल्लाह, पढ़ाने सुभान। के लिए मज़ामीर उनके हैं, मज़ामीन हमारे हमारे जनाब, हैं। जनाब, तो ये जनाब। मज़ामीन पढ़ाने के लिए जो अंदाज इख्तियार किया गया वो तहरीक की सूरत में, और इसीलिए इतनी कम मुद्दत में एक जम्मे गफीर और एक तादाद ऐसी कि जिसे गिना ना जा सके, वो इस दायरे में आ गए और मुरतब हो गए। वाह वाह सर, क्या बात है, क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब। और हजरत इश्क़ाब होवें गर मुदर्रिस चंद रोज़, हजरत इश्क़ाब होवें गर मुदर्रिस चंद रोज़, फिर तो इल्म इश्क की तालीम खातिर खा हो। क्या कहने सर, बहुत शुक्रिया। जनाब अल्लामा फैसल अहमद बेग अजीज़ी बंदगी और निज़ामी, माशाल्लाह तशरीफ़ फरमाए। हुजूर निज़ाम पाक के पेश नज़र जो है, ये निज़ाम पाक के पेश नज़र जो सलातीन थे, क्योंकि सूफिया के यहाँ सलातीन के दौर भी देखे गए, और उस दरबारे बादशाह से या दरबारे सुल्तान से सूफिया की खासी दूरी और किनारा कशी दिखाई दी। अब महबूब इलाही की बात करूं तो कई सलातीन, जाहिर है आपने उनके दौर को देखा है, और आपकी जो वाबस्तगी उनसे थी या उनकी वाबस्तगी जो आपसे थी, कुर्ब था, फासला था, या मतलब क्या मामला था, या आपसी चश्मक जनी का मामला शिकार रहा कि जब आप आए तो सूफिया इकराम जो है उनका मंगता ठोकर से ताज को ठुकरा देता है। क्या फरमाते हैं? महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया ने जब बाकायदा रिहाइश अख्तियार की, जो अब बस्ती निज़ामुद्दीन कहलाती है, अच्छा ठीक है। यहाँ पे उस वक्त इब्तदाई दौर ऐसा था कि गयासुद्दीन बलबन का पोता सही वो हुक्मरान था, सही। और उसने अपनी रिहाइश वहीं रखी हुई थी, शाही महल वहीं था, और तबीयत में उसकी तगयुश था। तो उसके पेश नज़र तमाम इर्द गिर्द का माहौल उसी मनफी माहौल का मंजरनामा पेश करता था। ठीक है, ठीक है। जी, गयासपुर, जी गौसपुर, जो गयासुद्दीन बलबन के पोते के दौर में वहाँ पे, दिया उसे कि जी जी जी। और फिर ये बाद में फिर बस्ती निज़ामुद्दीन कहलाया। सही।
महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के इस पूरे अरसे में कई बादशाह गुजरे जिनमें मवाफिक भी थे, मुखालिफ भी थे। अच्छा, ठीक है। अक्सरियत मुखालिफिन की थी। अच्छा, 3 बादशाह ऐसे थे जो मवाफिक थे, ठीक है, जो आपके अकीदतमंद थे, आपके चाहने वाले थे। ठीक है। अक्सरियत ऐसों की थी जो आपके मुखालिफ थे। अब वो मुखालिफ क्यों थे, उसकी भी वजह है कि एक बादशाह क्यों एक सूफी का मुखालिफ हो रहा है। ठीक। वजह ये थी कि जब बादशाह ये देखते थे कि हम बादशाह हैं, हमारे पास लोगों का हुजूम ऐसा नहीं है, ना हमारे पास लोग ऐसी अकीदत पेश करते हैं, वहाँ ना तख्त है, हाय हाय। ना ताज है, लेकिन वहाँ जब लोग जाते हैं तो सिर्फ सर झुका के नहीं, दिल भी झुका के जाते अल्लाह हैं। अकबर। यहाँ महज तस्वुर मफादात है, मफादात आमा की बात करूं, वो एक और वहाँ तस्वुर बिल्कुल। अकीदत व हकीकत व तरीक़त। अल्लाह बिल्कुल। अकबर, सुभान तो वो एक हासिदाना मनफी जज्बा उन बादशाहों में रहा। ठीक है। किसी बादशाह ने कभी पाबंदी लगाई कि हर नौचंदी जुमेरात को तमाम उलमा हमारे पास हाजिरी देते हैं तो आप भी हाजिरी दें। सही। और इससे पहले कि वो नौचंदी जुमेरात आती, उस बादशाह की मौत वाक़ हो गई, वो कत्ल हो गया। फिर किसी बादशाह ने आपके ऊपर पाबंदी लगाई कि यहाँ पे कोई महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह में कोई चीज़ फ़रोख्त ना करे कि यहाँ इतना लंगर बनता है। यानी लंगर इतना होता था कि जिसमें नमक की मिकदार वो 1.25 से 1.5 मन होती थी। तो फिर उस लंगर का अंदाजा लगाया जा सकता। तो वो एक हसद की कैफियत थी कि ये इतना कहाँ से आता है, किस तरीके से लोग यहाँ पे। लेकिन जहाँ ये एक जज्बा था, वहाँ एक दूसरी जहत भी थी कि बादशाहों में ही अलाउद्दीन खिलजी जैसा बादशाह भी था, क्या बात। जो ख्वाहिशमंद रहा कि मैं महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में गुलामाना कभी हाजिरी दे सकूं। कभी हाजिरी दे सकूं। लेकिन महबूब इलाही ने फरमाया कि वो दुनियादारी का इस्तिआरा है और दुनिया हमारी खानकाह के अंदर नहीं आ सकती। हमारी खानकाह के 2 दरवाजे हैं, अगर एक दरवाजे से बादशाह आएगा तो दूसरे दरवाजे से हम निकल जाएंगे। इसलिए कि ये बारगाह खुदावंदे ज़ुलजलाल के लिए खालिस है। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया आज उन्होंने बादशाहत की तरफ पुश्त रखी थी। तो आज आलम यह है कि अगर ये सवाल किया जाए कि दुनिया में कौन सी कब्र ऐसी है जिस पर सबसे ज्यादा हुक्मरानों ने हाजिरी पेश की, तो वो कब्र मुबारक महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की है, जो दिल्ली दारुल खिलाफा में है। कोई भी दारुल हुकूमत में जब सरबराह मुमलिकत आता है, महबूब इलाही के मज़ार पे हाजिरी देता है। और मेरा इख्तितामी जुमला ये कि जिस निज़ामुद्दीन औलिया ने बादशाहत की तरफ पुश्त रखी थी, उसी निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में बादशाहों के सर क़यामत तक झुकते रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मुझे अल्लामा इकबाल ने नज़म भी महबूब इलाही की बारगाह में लिखी पेश की जब दिल्ली तशरीफ़ ले गए। वो भी मेरा एक बाकायदा सवाल है जो कि मैंने सर से करना है, लेकिन इकबाल के उस कलाम के कुछ अशार याद आते हैं सर के और अल्लामा साहब के जवाब के पेश नज़र कि निगाह फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है, खराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। और किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी, लेकिन खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। खुश आ गई है जहां को कलंदरी मेरी, वगरना शेर मेरा क्या है, शायरी क्या है। हम कलाम सुनेंगे शहजाद गाने उस्ताद बहाउद्दीन जनाब नजमुद्दीन सैफुद्दीन और हमनवा से। जी बिस्मिल्लाह, क्या सुना रहे हैं? एक और हज़रत अमीर खुसरो की गज़ल, और ये गज़ल जो है जब सरकार निज़ामुद्दीन औलिया से जो है काफ़ी दिनों के लिए जुदा हो गए थे, बादशाह की तरफ से किसी मुहिम पे भेजे गए थे, तो उस वक्त आपने ये गज़ल लिखी थी। और फिर जब सरकार के दरबार में हाजिर हुए सरकार महबूब इलाही के, तो सरकार महबूब इलाही की खिदमत में पेश की थी। ठीक है, वो गज़ल हम तो हिजरो फिराक का आलम उसमें जी, सुनाई हिजरो देता है। फिराक का वाह क्या बात है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
पाए नाज पर, सर तेरे पाए नाज पर, दिल तेरे कुए नाज में। सर तेरे पाए नाज पर, हाँ दिल तेरे कुए नाज में। सर तेरे पाए नाज पर, दिल तेरे कुए नाज में। अपनी तो सारी जिंदगी गुजरी इसी नमाज में। हर शब मनम फतादा, हर शब मनम फतादा, बगिरे सराय तो, हर शब मनम फतादा, बगिरे तो सारी जिंदगी गुजरी सी नमाज में। हर शब मनम फतादा, बगिरे सराय तो, हर शब मनम खुसरो गरीब अस्तो गदा, उफ्तादा दर शहर शुमा। खुसरो गरीब अस्तो गदा, उफ्तादा दर शहर शुमा। खुसरो गरीब अस्तो गदा, उफ्तादा दर शहर शुमा। बाशद के अस बहरे खुदा, सूए गरीबा बिन गरीब। हर शब मनम फतादा, बगिरे हर शब मनम फतादा, बगिरते सराय तो, हर शब मनम फतादा, बगिरते सराय तो, हर शब मनम फतादा, बगिरते सराय तो, हर रोज
जाना बही शकस्ता दिले बेवफा मशो जाना बही शकस्ता दिले बेवफा मशो जाना बई शकस्ता दिले बेवफा मशो ए वाई पर कसे ए वाई पर कसे शवद मुबतलाए तो ए वाई पर कसे शवद मुबतलाए तो ए वाई पर कसे शवद मुबतलाए तो यकदम शबे विसाल मयसर न शुद मरा यकदम शबे विसाल मयसर न शुद मरा यकदम शबे यकदम शबे विसाल मयसर न शुद मरा उम्रे गुज़श्त उम्रे गुज़श्त उम्रे गुज़श्त ताशुगम आशनाए तो उम्रे गुज़श्त ताशुगम आशनाए तो उम्रे गुज़श्त आहे उम्रे गुज़श्त उम्रे गुज़श्त ताशुगम आशनाए रोज़े के ज़र्रा ज़र्रा शवद उस्तख़ान मर रोज़े के ज़र्रा शवद उस्तख़ान मर रोज़े के ज़र्रा ज़र्रा शवद उस्तख़ान मर पाशद हनूस पाशद हनूस पाशद हनूस दर दिले शम हवाए तो पाशद हनूस दर दिले शम हवाए तो बरहाल ज़ार मन नज़ारे कुन ज़ेरा है लो बरहाल ज़ार मन नज़ारे कुन ज़ेरा है लो बरहाल ज़ार हो बरहाल बरहाल
जार मन पर हाल जार मन नजरे कुन जरा है लो तो बादशाह हुस्नियो तो बादशाह हुस्नियो हुस्नो गदाए तो बादशाह हुस्नियो हुस्नो गदाए तो बादशाह हुस्नियो तो बादशाह पर हाल जार मन नजरे कुन ज़रा है लो तो बादशाह हुस्नियो तो बादशाह हुस्नियो हुस्नो गदाए तो बादशाह हुस्नियो हुस्नो गदाए हर शब्द मनम फिदा सुभान अल्लाह, अल्फाज मज़ामीन और जिस कदर खूबसूरती से आपने निभाया है, तरोताज़ा है खुसरो की कैफियत। गोया ऐसा लगता है कि खुसरो जब हिज्र में हैं तो ये कह रहे हैं कि अब तेरे हिज्र में ए फ़हमो ज़का के यूसुफ कितनी आँखें हैं जो याकूब हुई जाती हैं। एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है। प्रोग्राम तरीक़त व अक़ीदत और आज हैं निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह। खुशामदीद नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है। प्रोग्राम तरीक़त व अक़ीदत में आप देख रहे हैं यार QTV पर निज़ामुद्दीन महबूब इलाही से अक़ीदत रखने वाले। और कौन ऐसा बदनसीब होगा, मैं कहता हूँ बदबख्त होगा, जो इन सूफिया से मोहब्बत नहीं रखता होगा। और सूफिया चिश्त के यहाँ तो माशाअल्लाह जो ख़ास एक इनफरादियत और ख़ास एक हुस्न और ख़ास एक इश्क़ व मोहब्बत का जो रंग है वो नज़र आता है। हर शख्स उससे आशनाई रखता है। और जो लोग नहीं भी रखते वो कमोबेश आपकी रियाज़ात से, आपकी मुजाहिदात से, आपके जो वाज़ो नसीहत के मामले हैं, आपके दायरा इस्लाम में लोगों को लाने का जो तरीक़ है उससे तो आशनाई रखते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई अब भी दूरी पर है, फासले पर है, तो एक फ़ासला तो वो है जो हिजर ब्रेक से कबल बयान किया गया था खुसरो की ज़बानी। और हम सब आप में दूर रह के भी उनसे करीब हूँ एहसन, मेरा मकाम है हिजरो विसाल से आगे। और अगर कोई अब भी उस दूरी पर है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि इश्क़ का ज़र्फ़ आज़मा तो सही, तू नज़र से नज़र मिला तो सही, दिल को तस्कीन न हो तो मैं ज़ामिन, तू ज़रा मैं कदे में आ तो सही। ब्रेक के बाद आपका खैर मक़दम है और डॉक्टर प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब क़िबला, सर बात हो रही थी सिमा के ज़ौक़ पर, तो ख़ास महबूब इलाही का जो ज़ौक़ सिमा है उसका शोहरा आफाक में, और फिर आपके यहाँ से ही ये ख़ास एक अंदाज़ मुतारिफ़ हुआ और खुसरो भी पेश नज़र हैं, तराकीब भी पेश नज़र हैं। और अब तो रस्मी तौर पे जैसे कव्वाली कहा जाता है, हम समझते हैं आगाज़ उसका आपके यहाँ से है, खुसरो उसका मंबा व मरकज़ हैं। क्या फरमाइएगा इस लिहाज से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ चूँकि हम पहले सिलसिला चिश्त और महफिल समा की बात कर चुके हैं, ठीक है, तो बड़ा अच्छा है कि आपने ये सवाल मुनज़्ज़म किया। और इसमें हम आस्ताना हाय चिश्त से वाह एक एक अंदाज में महफिल से और वक्त से गुजरते हुए हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह तक आ गए हैं। बिल्कुल सही। अब इसमें ये चीज़ देख लें कि इब्तिदा जब कर रहे हैं ख्वाजा अजमेर, अल्लाहु अकबर, तो उसकी एक दूसरी जहत नज़र आ रही है हज़रत ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला। वाह, डिक्शन भी बदल गया था और तकाजा भी बदल गया था, हालांकि वक्त इतना नहीं बदला था, जगह बदली थी। जगह जाहिर है वो फिर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से और 10 चीजें, तो आप जरा दोनों तीनों चीजों को देखेंगे। सही। फिर उसके बाद हजरत बा फरीउद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला सुभान अलैह कि आते आते तो फिर इसके अफजाल, इकराम, अनवार
हमजहत हो गए, वाह, यूं भी आ गए, ठीक क्योंकि है, सिलसिला चल रहा है। मैंने कहा ये दबिस्तान, बिल्कुल सही आप और फिर हजरत साबिर कलियर के यहाँ जो एक सुभान अल्लाह। जलाल है जमाल के साथ, वाह वाह, सुभान अल्लाह, उसने जहत नई दे दी नई जहत दे महफिल समा को। वाह, अब उसके बाद हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या के बात पास जब ये आया मनसब, वाह, तो फिर आपके यहाँ जिस तरह मैं अर्ज करूं कि आपने अपने मुर्शिद के मलफूजात को आगे बढ़ाया, ऐसे ही आपके शागिर्दों ने आपके मलफूजात को आगे बढ़ाया, तो आपके इस तरीक को भी आगे बढ़ाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और सुभान उसमें हजरत अमीर खुसरो वाली बात यूं है कि ये तो समा तो चल रही थी, ठीक है, लेकिन आपने उसे एक रंग, ढंग, अंदाज, आहंग दे दिया वाह। और कहा कि आप जब शुरू करें तो जब नात से शुरू करते हैं तो नात के साथ साथ आप उस कौल को मिलाइए जो साहिब कायनात और साहिब नात का है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, और सुभान इसलिए मनकुन तुम मौला जब कहा उन्होंने, वाह। तो कहा यहाँ से शुरू करो। जब यहाँ से शुरू हुआ तो कहा ये क्या है, बताया गया कि ये कौल आली है, अल्लाह। वाह, सुभान अल्लाह, नबी बरख खत्मी मर्तबा का कौल है। और तो ये कौल- बज़बाने मौसीकी उसको जो मतलब उसका रकम बंद करना है, जी वो हाँ, सुभान वो अल्लाह, सुभान कौल आली है। तो जब वाह। कहा कौल आली है तो कहा ये जो महफिल समा है ये कव्वाली है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, इस सुभान तरह करके अल्लाह, हम सुभान। तो कौल और आली, जब हम कव्वाली, देखिए ना, वाह, अब सुभान देख मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सफर है ना, सफर है, महफिल समा का- खूबसूरत मतलब तो यहाँ dimension से। यहाँ आते आते अब मैं एक तखसीस के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ जब ये महफिल समा या कव्वाली इस अंदाज की होती थी तो एक करीने के साथ होती थी, मैं ये बता दूं वहाँ शुरू से भी, जाहिर। लेकिन यहाँ एक मुंजबित अंदाज में कि कोई नहीं आएगा जिसका सर ढका ना हो, कोई नहीं आएगा जो वजू से नहीं है। अल्लाह ये याद रहे कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह शरीयत के पाबंद थे और कुरान और सुन्नत के मुकम्मल तौर पर दाना थे, इसलिए अपने यहाँ कोई चीज ऐसी नहीं लाना चाहते थे जो इससे मुतसादिम हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपने ये अंदाज इख्तियार किया और यही वजह है, इसमें यही एक वजह। पैगाम भी सर, बहुत खास पैगाम आपकी गुफ्तगू में सुनाई देता है, आसरे हाजिर से पिछले अदवार में भी, जहाँ बेशक, तो वो अंदाज होता था कैसे आप सुने, कैसे बैठें और किस तरतीब से बैठें। यहाँ आदाब थे, अंदाज थे, अंदाज। तालीम, मैंने कहा ना, तो उसमें कदरें भी थी, ठीक है, और ये शरीयत की तालीम भी थी। आखिरी बात मैं अर्ज करूं जनाब कि ये जब मुरतब किया एक तरह का निसाब, ठीक, तो इस निसाब में हजरत अमीर खुसरो हिस्सा हैं, वाह। और यही वजह है कि हजरत अमीर खुसरो जब अभी हमने जो शायरी सुनी है इसमें भी उन्होंने यही कहा है ना कि उम्र मेरी गुजर गई, उम्रे मेरी एक उम्र गुजर गई, तो फिर शनासाई की पहली मंजिल पर आया हूं कि ये कौन है, अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये कौन है। वो मिसरा भी गजब था, सुभान अल्लाह, जो इसीलिए तो फिर वजीर की हैसियत से बादशाह कह रहे हैं जाओ जाकर उनको ये पैगाम पहुंचाओ कि हमारे यहाँ आ जाएं। तो आए तो थे वजीर की हैसियत से, जब यहाँ आए तो फिर फकीर को वजीर से बड़ा जाना वाह। और कहा कि छाप तिलक सब सब छीन ही रहे, वाह वाह ये वाह, जो है सुभान ना, अल्लाह, सुभान अबा अल्लाह, और सुभान कबा, अल्लाह, सब सुभान अल्लाह, तो सुभान ये है मंजिल सुभान अल्लाह, जो कि वाह। हजरत ख्वाजा क्या निजामुद्दीन कहने। औलिया की मंजिल है, और मंसूब वो हजरत अमीर खुसरो से। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर उसकी निगाह में ये क्या बादशाहत और क्या दुनिया, क्या बुजारत जो फकीर के दामन से वाबस्ता हो गया। और फकीर भी अल्लामा फैसल अहमद बेग अजीजी बंदगी निजामी साहब, निजामुद्दीन महबूब इलाही, वाह वाह वाह। दुनिया जो है वो अल्लाह के महबूब की समत है, और यहाँ खुसरो महबूब इलाही के जरिए अल्लाह के महबूब तक रसाई हासिल करते हैं। अच्छा, आपके खुलफा में, मुरीदीन में कौन सी खास शख्सियात हमें दिखाई देती हैं, खास तौर पे सवाल मैं चाहता हूँ। और इसी के अंदर एक क्वेश्चन जाहिर है, अब जब आपसे अशखास की बात की जाएगी जिनसे वाबस्तगी आपकी खुलफा की शक्ल में, मुरीदीन की शक्ल में, तो फिर खुसरो को कैसे फरामोश कर देंगे जो खास आपसे वालेहाना अकीदत और मोहब्बत, उन जज्बात की अक्कासी माशाल्लाह शहजाद गाना उस्ताद बहाउद्दीन भी कर रहे हैं। क्या फरमाइएगा। हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया जैसे प्रोफेसर साहब ने फरमाया, उस वहीं से एक जुमले से इस्तिफ़ादा करते हुए बात आगे बढ़ा रहा हूँ कि बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर अलैहिर्रहमा के मलफूज़ात वो महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया तहरीर फरमाते थे ताकि गंजे शकर के अल्फाज हवा में तहलील ना हो बल्कि नस्लों में मुंतकिल हो जाए। अल्लाहु अकबर। और यही अंदाज फिर महबूब इलाही के बाद उनके मुरीदों ने जारी रखा। ठीक है, आपके मलफूज़ात हज़रत महबूब इलाही हज़रत अमीर खुसरो
अलैहिर्रहमा ने आपके मलफूज़ात मुरतब किए। हज़रत नसीरुद्दीन महमूद चराग़ दहली वाह। अलैहिर्रहमा आपने मलफूज़ात मुरतब किए। और ये मलफूज़ात महज़ मलफूज़ात नहीं है, बल्कि इसको अगर यूँ कहा जाए कि ये दरबार निज़ामी का ये रोज़नामचा है, क्योंकि उसमें दिन तारीख़ लिखी होती है कि आज ये दिन है, ये तारीख़ है और मैं हज़रत की खिदमत में हाज़िर हुआ, किसी ने ये सवाल किया तो हज़रत ने ये फ़रमाया। अल्लाह यानी वो पूरा रोज़नामचा है, वो पूरा एक मंजरनामा है आपकी मजालिस का, जो आप नशिस्त हुआ करती थी, जिसमें आप इल्म मुंतकिल फरमाया करते बिल्कुल थे। सही। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मलफूज़ात के ज़रिए एक तो तरीक़ा निज़ामी आगे बढ़ा। हज़रत अमीर खुसरो के ज़रिए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मोहब्बत, और वो जो अंदर एक मोहब्बत का और एक वारफ्तगी का जज्बा था, वो सामने आया। जैसे तोरी सूरत के बलहारी निज़ाम, हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, रख ले लाज शर्म हमारी निज़ाम, क्या बात है, कौ सास कौ ननन से झगड़े हमको आस तिहारी निज़ाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान ये हज़रत अमीर खुसरो की वो मोहब्बत हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया से, एक जानिब आपका इल्म आपके मलफूज़ात में के ज़रिए मुंतकिल हुआ, एक जानिब आपकी मोहब्बत हज़रत अमीर खुसरो के अशआर के ज़रिए मुंतकिल हुई। और ये काम आपके मुरीदीन हज़रत अमीर हसन चिश्ती, हज़रत अमीर खुसरो, हज़रत नसीरुद्दीन चराग़ दहली, हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद इकबाल अलैहिर्रहमा, आपका मज़ार शरीफ भी महबूब इलाही के मज़ार शरीफ के अहाते में है। सुभान अल्लाह। और फिर दरबार निज़ामुद्दीन औलिया से किस किस शख्सियत का जिक्र किया जाए मंसूब होने वाली, जिस दरबार की खाक उसकी अजमतों की कोई ठिकाना ना हो, वाह, जिस वाह। दरबार से मंसूब हर शय अजमत का मीनारा हो, सुभान अल्लाह। तो महबूब इलाही की यही खानका है, यही महबूब इलाही का दरबार है, वाह, वाह, जिसके ज़रिए आज हम दुनिया को बतलाते हैं कि दीन की तबलीग, दीन की तरवीज कैसे होती है। वाह, सुभान अल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। कि देखिए यही तरतीब का और तरबियत का और तालीम का और तदरीस का मंजरनामा है कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ हज़रत अमीर खुसरो भी हैं और हज़रत अमीर हसन सजजी भी हैं। क्या बात है। ये हमें याद रखना चाहिए कि जिस तरह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत फरीउद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के मलफूज़ात कलमबंद किए, ऐसे अमीर हसन साहब ने इनके किए हैं, फ़वाइद अल-फ़वाइद जो है, तो ये आपने किए हैं। और उसके जवाब में देखिए मुसाबिकत हो रही है, तो हज़रत अमीर खुसरो चाह रहे हैं कि ये भी मलफूज़ात को जो उनके पास थे उसको महफूज करें, तो ये मुसाबिकत है। और मलफूज़ात कहते ही असल में उस तहरीर को है कि जो मुहर्रिर ने न लिखी हो, खिताबत से किसी और ने उसे तहरीर की। वाह, मजलिस वाज़ो नसीहत में, जुलूस में बैठे हुए इश्क़ व मोहब्बत के पैकर जो आपके आशिक हैं, उन्होंने जो कुछ सुना, जो कुछ देखा, उसे कलमबंद किया। इवन वो वाक़या जो कि ज़ाहिर बड़ा मशहूर रक्कासा का वाक़या है, उसे जब खुसरो ने देखा तो कैसे कलमबंद किया। मतलब ज़ाहिर एक तहरीक मुसलसल है, दुनिया को एक इश्क़ मोहब्बत का वो पैगाम जो सूफिया किराम के क़ुर्ब से क़ुर्ब खुदाबंदी का ज़रिया कार बना। बहुत खूबसूरत अंदाज से ये महफ़िल जारी है। अल्लाह के बंदों से मोहब्बत, उनका ज़िक्र, उनकी जो मजलिसें हैं, यकीनन वो सही रास्ते की तरफ हमारी निशानदही करते हैं। इस असर हाजिर में, इस दौर इंतशार में ज़रूरत इस अमर की है कि इन सूफिया इकराम का क़ुर्ब पा लिया जाए। आज ये जो अक़ीदत और मोहब्बत की एक महफ़िल और नशिस्त सजी हुई है, इसका मकसद भी इनका क़ुर्ब और इनके ज़रिए अल्लाह और उसके रसूल का क़ुर्ब। ज़ाहिर है अल्लाह के मुक़र्रब बंदों के करीब होने से अल्लाह का क़ुर्ब बहुत आसानी से उस तक रसाई मुमकिन है। नजमुद्दीन सैफुद्दीन और हमनवा अब हमें क्या सुना रहे हैं, और बात वही है कि रंगतें कितनी चढ़ी रंग तुम्हारा लेकर, क्या से क्या हो गए हम नाम तुम्हारा लेकर। क्या सुनाइएगा। अब फिराक से, हिजर से अब विसाल की वसल की, सुभान अल्लाह। और हज़रत अमीर खुसरो की एक और गज़ल माशाअल्लाह बहुत कम लोगों ने सुनी है जी, मगर बहुत खूबसूरत गज़ल है। माशाअल्लाह। आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग भी इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो आज तो करोड़ों सुन लेंगे इंशाल्लाह, तो वो कम वाली बात फिर फ्यूचर में जो है तब्दील हो जाए। क्या बात, सुभान अल्लाह। ये गज़ल जो है अमूमन कम पढ़ी जाती है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। आम तौर पे कव्वाल हज़रात ये गज़ल नहीं पढ़ते। आपके ज़रिए आज ये दुनिया को इंशाल्लाह सुनने को मिलेगी माशाल्लाह। उसके साथ उससे पहले इब्तिदा में वालिद साहब के कहे हुए कुछ अशार
अच्छा, जो हजरत निजामुद्दीन औलिया की शान में है, माशाल्लाह। वो भी पेश कर जी जी, इब्तिदा करें। शामिल कीजिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। न मैं कुछ हूँ, न मैं कुछ हूँ, न मेरी नैनवाई, न मैं कुछ हूँ, न मैं कुछ हूँ, न मेरी नैनवाई। न मैं कुछ हूँ, न मेरी नैनवाई, ये लाई रंग इस दर की गदाई। ये लाई रंग इस दर की गदाई। बहाउद्दीन को कहती है दुनिया, बहाउद्दीन को कहती है दुनिया। न मैं कुछ हूँ, न मेरी नैनवाई, ये लाई रंग इस दर की गदाई। बहाउद्दीन को कहती है दुनिया, सगे दरगाहे महबूबे तन बुर्गी जाऊं से तन बुर्गी दर जानी जाऊं से तन बुर्गी दर
क्या बात है, क्या बात है। आज इस खूबसूरत समा के सामईन में आप पूरी दुनिया के नाजरीन मौजूद है। एक बहुत बड़ी तादाद में हमें सुना जा रहा है। बिहाइंड द सीन हमारा स्टाफ पूरा मौजूद है, वो भी महसूस हो रहा है, हम सब महसूस हो रहे हैं। और स्पेशली हमारे सीनियर प्रोड्यूसर जनाब भाई बिलाल साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए। बड़ी खूबसूरत ये गज़ल जो पेश की गई है, और इन्होंने कहा बहुत कम पढ़ी जाती है, डेफिनेटली हमने भी नहीं सुनी, और अगर जो मेरे साथ स्कॉलर्स मौजूद हैं उनमें से किसी ने सुनी हो, लेकिन मेरा जो सवाल था उसे मैं तब्दील कर रहा हूँ ब्रेक के बाद। और इसी गज़ल और इसके खूबसूरत बेशकीमत जो मिसरे हैं, अनमोल जो मिसरे हैं, मैं चाहता हूँ जई साहब उन पे बात करें। न शबद नसी दुश्मन के शबद हला के तेगद, सरे दोस्तां सलामत के तो खंजर आजमाई। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती। खुशामदीद नाजरीन, आपका वालिहाना खैर मकदम। अकीदतें आपकी, हमारी, सबकी, दुनिया भर में मौजूद नाजरीन की यकजा हों और बारगाह महबूब इलाही में पेश की जाएं, और महबूब इलाही अगर कबूल फरमा लें तो ज़ाहिर है बस आपके हुस्न की एक झलक के तसद्दुक़ हमारी मारूज़ात हैं कि बस वो अल्लाह ताला की बारगाह में उनको कबूलियत की सनद मिले।
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुक़र्रब बंदों के तुफ़ैल हमें भी अपना क़ुर्ब अता फ़रमाए, हमें इस निस्बत के ताज को सर पे सजाए रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़ाहिर है हम नाज करते हैं इस निस्बत पर, कौन बैठा रहे अंदेशा फ़रदा लेकर, मुतमईन हूँ तेरी निस्बत का सहारा लेकर। प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब की तरफ नाजरीन को लिए चलता हूँ। हुज़ूर क़िबला सर, सवाल तो कुछ और था, लेकिन इतनी खूबसूरत गज़ल इन्होंने पेश की है, मैं चाहता हूँ इसके जो मिसरे आपसे कलाम कर रहे थे और आपके ज़रिए दुनिया तक उससे जो है रोशनाई मिल सकेगी, क्या फरमाइएगा? आपका ज़ाविया निगाह है माशाल्लाह। असल में आज अहबाब ने एक ख़ासे की चीज़ जो कि उमूमी तौर पर लोगों की समातों से नहीं गुजरी जनाब, वो आज गुजारी है, वाह, और निहायत उम्दगी से गुजारी है। वो जो अभी एक वक्फे में आप मिसरा कह रहे थे, वो मिसरा यूं है कि वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। क्या कहने हैं, तो क्या, उसको आपने आज अच्छे माल को भी, हालांकि हजरत अमीर खुसरो का तो हर कलाम कमाल है, लफ्ज लफ्ज मोहब्बत की वो जो चाशनी है। जी हाँ जी हाँ। यानी क्या वो जुमला कैसा साख्त है कि उनका हर कलाम कमाल है, कमाल है, कलाम नहीं, कमाल है, कमाल है तो कलाम है। वाह जी वाह, तो इस एतबार से वो आपने, और फिर उसमें आपने जो हजरत बहाउद्दीन कव्वाल आपके वालिद गिरामी ने जो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए अपनी गुजारिशात मारूज़ात पेश किए हैं, इस्तिग़ासा पेश किया, उसको इसके साथ मिला के वो एक अजब रंग हो गया और ख़ूबसूरत रंग हो गया। इसमें एक तो ये कि वो जो हिज्र विसाल वाली बात आपने की थी ना, इसमें यही है, लेकिन इससे ज़्यादा आगे मैं ये कहूँगा कि इसमें हिज्र विसाल के अलावा अपने वजूद को खो देने का अमल यहाँ है, अल्लाह अकबर, अपने आप को खो देने का। अगर आप एक मिसरा पढ़ेंगे तो मैं उसकी सनद की सूरत, क्या मिसरा है? जाज़ तन बुर्दी ओ दर जानी हनूस, दर्द हा दादी ओ दरमानी हनूस। क्या बात, जिस्म से जान ले ली, इसके बावजूद जान की तड़प मौजूद है। हाय हाय हाय। और दूसरी बात, दूसरे मिसरे में तो कमाल है जी कि ये सब कुछ ले लेने के बाद भी जो कैफियत है, यानी एक साथ मिल जाने वाली, वो मौजूद है। अल्लाह अकबर, यानी जान के जाने से वो कैफियत खत्म नहीं होती, ये कैफियत इनके हैं। वाह, अगला शेर आप। और मुल्क दिल कर दी खराब अज तेग नास, कंदरी वीराना सुल्तानी हनूस। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान नाज से, अंदाज से, इश्वे से, तर्ज से दिल की सल्तनत तो जीत ली, अल्लाह अकबर। जीत ली। यहाँ उजाड़ के मानों में नहीं है, बल्कि मुझसे ले ली तो मेरे लिए तो उजाड़ हो गई, लेकिन इसके बावजूद इस वीरानी में मैं शहनशाही महसूस कर रहा हूँ कि इसलिए कि निस्बत तुमसे है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और इसके बाद जो मिसरा था, वाह, कीमते यकमू दो आलम गुफ्तई, बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत है। कीमत यकमू दो आलम गुफ्तरी, अल्लाह अकबर, निर्ख बाला कुन के अरजानी हनूस। क्या कहने हैं हुजूर, दो आलम एक कैफियत में ये कह रहे हैं कि आपके मुँह मुबारक, आए अब इस एक बाल, बाकी चीजें छोड़ दीजिए, यकमू, यकमू एक बाल की कीमत के ताल्लुक से दो जहां ये कह रहे हैं कि अगर दो जहां इसके बदल में हो तो ये अर्जानी है, इसको और आगे जाना चाहिए, इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और फिर कलाम मुनक़ता हो, वाह, के पीरियो शाहिद परस्ती ना खुशस्त खुसरवा ताके परेशानी हनूस। सुभान अल्लाह। पर ये जो एक पीरी का वो जो बात आपने शुरू में की थी, और मुर्शिद का जो रिश्ता होता है, ये फना अगर नहीं है तो ये रिश्ता नहीं है। इस रिश्ते में दो ही नहीं है। खुद उन्होंने कहा है ना कि मैं तू हो जाऊं और तू मैं हो जाए, ताकि कोई एक फर्क ना रहे, ये कैफियत होती है। और इसी कैफियत का सरनामा खुसरो का कलाम है, ये याद रहे, इसलिए कि उनके ये। और एक नाजुक सी बात भी मेरे ज़हन में अभी अभी आई बात करते हुए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी मसलहत से किस तरह यानी सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि जो जितना ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है ना मोहब्बत और क़ुर्ब के आलम में, वसल का शैदाई जो होता है, आखिर वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अलग कर देते हैं। अल्लाह। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह जब इस दुनिया से जा रहे थे तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को अलग कर दिया गया था।
था। अल्लाह ये देखिए ये सिलसिला। और जब हजरत निजामुद्दीन औलिया तशरीफ ले जा रहे थे इस दुनिया से तो हजरत अमीर खुसरो दूर थे। हाय 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 हाय। ये इशारा ये इसलिए है लज्जतें हैं। कि ये हिज्र जो है इसकी- ये सिर्फ लोगों के समझने की बात है। ये हिज्र और विसाल से मावरा लोग होते हैं जो मुर्शिद और पीर होते हैं। वाह क्या खूबसूरत। और मैंने तो अर्ज किया था सर कि मैं दूर रह के भी उनसे करीब हूँ ऐसन, इसी तनाजुर में कि मुहिब और महबूब की बात है। मेरा मुकाम है हिजरो विसाल से आगे, दुनिया कहाँ समझेगी इस मुकाम को। अल्लामा साहब आज जो कलाम का ततिम्मा होता है वो इस बात पे होता है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह के नेक बंदों की जो निशानियां बयान की गई हैं, इनकी रातें सुजूद में क़याम में गुजरती हैं, तवाज़ो इनके सारी आजिज़ी का पैकर होते हैं। मैं इस तनाजुर में जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अपने कलाम में, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह को कैसे देखता हूँ। महज हुस्नी नहीं, यहाँ तो सीरत की भी बात होगी और फिर इस निशानी के तनाजुर में क्या फरमाइएगा। कुरान हकीम ने जो अपने ख़ास बंदों की अल्लाह ताला ने सिफत बयान की है, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदम व बुकिया। अल्लाह रहमान की आयत जब उन पर तिलावत कर दी जाए तो वो रोते रोते सजदे में गिर जाते। अल्लाह अल्लाह। एक और जहत सूरह कहफ के अंदर वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, के वो लोग जो दिन रात खुदाबंदे ज़ुलजलाल के ज़िक्र से मामूर अपने दिलों को रखते हैं, अपने आप को ले जाके उनकी सोहबत में बिठाओ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। युरीदून गोया वजह। अल्लाह दावत दे रहा है। जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कलाम खुदाबंदी युरीदून वजह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की रज़ा के तालिब हैं, ये अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, बस अपने आप को इनके पास ले जाओ। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया ने ज़िक्र खुदाबंदी इस तरीके पर आम किया कि दिलों ने कबूल किया, जबरन मनवाया नहीं। राज हरदेव आपके दरबार में आता है, आपकी बातें सुनता है, लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया उसे मजबूर नहीं करते कि वो दीन कबूल करे, या ये कि हमारे दीन का नहीं है तो क्यों हमारे पास आता है। वो आता रहा, मोहब्बत निज़ामुद्दीन औलिया की बढ़ती रही, मोहसिन इंसानियत के वारिस हैं। निज़ामुद्दीन औलिया ने मोहब्बत की रविश अपनी बरकरार रखी। नतीजा ये निकला कि राज हरदेव को कहना नहीं पड़ा, बल्कि राज हरदेव के अंदर से खुद एक आवाज़ उठी कि मुझे ये दीन कबूल करना चाहिए जिस दीन में मुस्तफ़ा का वारिस निज़ामुद्दीन औलिया क्या जैसा बात हो, है। वही दीन हक है, वही दीन सच है। और मोहब्बत ने बुलवाया ना, बेशक। मोहब्बत का मतलब मोहब्बत ज़ाहिर- फातह आलम। फातह आलम। क्या कहने क्या कहने। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, आपने मुलाहिज़ा की आज की नशिस्त भी कल भी मोहब्बतें पेश नज़र थीं और निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में उन्हें नज़र किया जा रहा था। आज भी अक़ीदतें इसी अंदाज से। और महफ़िल समा जो हमने आपके लिए सजाई है, ARY QTV को आप अपनी दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखिएगा। और मैं अक्सर प्रोग्राम्स का जब इख्तिताम करता हूँ तो ये कहता हूँ कि हमारे जो रूह रवा हैं हाजी साहिबान, स्पेशली हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब गांधी, उन्हें ख़ास अपनी दुआओं में याद रखा करें कि उनके दम कदम से ये रोशनियाँ हैं और सूफिया कराम से उनकी जो एक रग़बत, मोहब्बत और उनसियत है वो इन प्रोग्राम्स की सूरत में आपको दिखाई देती है। पता ये चलता है कि यकीनन इस इदारे के तमाम ही लोग, उन्हें ये दर्स दिया जाता है, उन्हें ये राह समझाई जाती है कि सूफिया की मोहब्बत में ही अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पिन्हा है। नाज़रीन इकराम, आज तरीक़त व अक़ीदत प्रोग्राम से अपने मेज़बान सैयद सलमान गुल को आप इजाज़त दीजिएगा और जाते जाते मैं एक मरतबा फिर जिस कलाम से आया था उसी कलाम से रुख़सत हो रहा हूँ कि अली की जान महबूब इलाही, नबी की शान महबूब इलाही, फ़कीरों झोलियाँ अपनी संभालो, बड़े सुल्तान महबूब इलाही, और तुम्हारे दौरे सागर के तसद्दुक़ मेरा ईमान महबूब इलाही, नज़र खुसरो की मिल जाए तो देखूं तुम्हारी शान महबूब इलाही। ज़िंदगी बखैर, तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल हम और आप मिलकर महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के अय्याम की इन महाफिल की आखिरी नशिस्त में शामिल होंगे। आपकी अक़ीदतें भी शामिल होंगी, हमारी अक़ीदतें भी शामिल होंगी। तमाम तर मारूज़ात बारगाह निज़ामुद्दीन में पेश करना मकसूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने महबूब बंदों का क़ुर्ब अता फ़रमाए। इनकी सीरत, इनके किरदार का जो जायज़ा हमने आपके सामने पेश किया, उस पर अमल पैरा रहने और दूसरों को इस तरफ लाने की कि महबूब इलाही ने अपने दौर में जो तहरीक अपने मानने वालों को दी, आज भी उनके मानने वालों पर यह फ़र्ज़ है कि उस तहरीक को कायम व दायम रखा जाए, उस मोहब्बत रसूल, मोहब्बत खुदाबंदी के दर्स को आगे फ़रोग़ दिया जाए। और यही ARY QTV का वतीरा और शियार है। इसी तहरीक पर हम कायम व दायम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसी पर रहने की
तौफीक अता फरमाए। मैं स्पेशली जो है थैंक यू कहना चाहूँगा सर अनवार अहमद ज़ई साहब को कि आप तशरीफ़ लाए और कल भी आप साथ थे, कल भी आप साथ होंगे। ज़िंदगी बखैर व आफ़ियत, अल्लाह ताला आपको और आपके इल्म में बरकतें और इजाफ़ा अता फरमाए सर। और ख़ूबसूरत करीने पैराए में आज जो गुफ्तगू की अल्लामा फैसल अहमद बेग अज़ीज़ी निज़ामी साहब, आपने भी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी इसका जो फैज़ है, जो बरकतें हैं इस नशिस्त की, अल्लाह आपको अता फरमाए और हम सभी को अता फरमाए। हम आपसे रुखसत हो रहे हैं नाज़रीन इकराम, कल भी आपसे मुलाकात होगी, रुखसत होंगे उसी रंगे खुसरो के पेश नज़र। अब बात हो रही है खुसरो ने जो हज़रत निज़ाम पाक महबूब इलाही की ज़ात, आपकी मोहब्बत और उनसियत मवद्दत ताल्लुक़ जो पेश नज़र रहता था और कुछ कहने और लिखने पर मजबूर कर देता था। गोया ऐसा लगता है जैसे अभी अभी कहा गया हो, अभी अभी लिखा गया हो। ये ताज़गी, ये वो जो सिद्क़े दिल से जब किसी को चाहा जाता है, अक़ीदत की जाती है, खुदा खुसरो जैसी मोहब्बत अगर किसी को अता कर दे तो वो हर दौर में इनफिरादी मकाम और हैसियत हासिल कर लेता है। अपने मेज़बान से ये सलमान गुल को इजाज़त दीजिएगा और उस्ताद बहाउद्दीन के शहजादगान का भी बहुत शुक्रिया कि आज तशरीफ़ लाए, और शुक्रिया अदा करते हुए ही मैं चाहता हूँ कि आखिरी कलाम हो और उसी कलाम पर हम इंशाअल्लाह रुख़सत हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये गज़ल जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये उर्दू की पहली गज़ल कहलाई जाती है जो हज़रत अमीर खुसरो ने आज से 750 साल पहले लिखी थी। और इसकी तर्ज और इसका अंदाज़ जो है वो हमारे वालिद साहब ने इसकी बुनत को, इस गज़ल की बुनत को सामने रखते हुए बनाया, वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। जग दुखी और दुखी चंद्र बिन बिना जग दुखी और दुखी चंद्र बिन तुम बिन साजन में दुखी और दुखी दरस बिन तुम बिन साजन, तुम बिन साजन मैं दुखी और दुखी दरस बिन पिया जब से गए मौजा तो नैनन से बहा दरिया। पिया जब से गए मौजा तो नैनन से बहा दरिया। पिया जब से तो नैनन से बहा दरिया। सफीना हो गए नैना खबरिया से हाले मिसकी मकुन बनाए
Shabbat.